बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की सेना वहीं के लोगों के अब निशाने पर आ गई है। चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाए। मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर उरूज पर है। एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकयात देखने में आ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएलए की तरफ से जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था उसमें से अब सिर्फ 20 घंटे या 24 घंटे बचे हैं। पूरा पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाएं तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर के पास अभी एक जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन है उस पर बीएलए ने, यानी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, उन्होंने अटैक किया और कब्जे में ले लिया है और उनका दावा है कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानना जरूरी बीएलए के बारे में। बीएलए जो कि बलूचिस्तान के लोगों की एक रिबेलियन ग्रुप है। उनका कहना है कि पाकिस्तान उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो है उपयोग करता है, लेकिन उनके बदले में उनको कुछ नहीं देता। और वो उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बीएलए जो है बलूचिस्तान को अलग स्वतंत्र करवाना चाहता है। तो इसी में लेकर इन्होंने अटैक किया है और ये अटैक पहली बार नहीं, कई बार पहले भी हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान अंत में जाकर यही बोलता है कि ये भारत की साजिश है और ये करता रहता है। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि अटैक कितना डेडली अटैक किया है और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। थैंक यू, जय हिंद। बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़-पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है? या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप। इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज़ अ स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। एज़ अ स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जी कोलैबोरेशन है। वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ। ओ भाई जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर, उनकी बेचारों की तो रेट ही नहीं है। पुलिस और तो नज़र भी नहीं आएगी, फ़ौज ही फ़ौज है या रेंजर्स हैं वहाँ पे या एफसी के लोग होंगे जो इन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसमें ये समझ लें कि पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि जी खित्ते के जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब ये चीज़ें थमेंगी? ये सवाल है। चीज़ों का ना थमना, चीज़ों का ना रुकना इज़ अ प्रॉब्लम।
اور وہ ظاہر بات ہے لوگ اس سے ایک پرابلمٹک سچویشن میں جاتے ہیں۔ یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 470 بندے ہیں، آرمڈ تھے، مطلب سارا کچھ تھا۔ اور یہ سنا ہے ٹنل کے اندر روکی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور جعفر ایکسپریس بڑی مشہور ٹرین ہے، میں نے اس کا نام کافی سنا ہوا ہے کہ یہ اکثر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے کام آتی ہے، جیسے فار ایگزامپل جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور آتی ہے۔ اور یہ جو BLA ہے، انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا کبھی اس طرح کی واردات نہیں ڈالی، یہ واردات